बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नेटवर्क बेसिक को स्टार्ट किया था। नेटवर्क बेसिक के उसी लेक्चर को आज हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि नेटवर्क मीडिया क्या होता है। नेटवर्क मीडिया के अंदर हमारे पास जो बेसिक चीज़ें आती हैं, लिंक्स दैट कनेक्ट द नोड्स, ऐसे लिंक्स जो हमारी नोड्स को जो है वो मिला रहे होते हैं। नेटवर्क हमने बताया था कि नेटवर्क होता क्या है कि कम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस, हम डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर हम किन चीज़ों की चॉइस करते हैं जो बेसिकली हमारी नेटवर्क के ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती है, उसमें सबसे पहली चीज़ हमारी स्पीड आ जाती है कि हमारे नेटवर्क की ट्रांसफरिंग स्पीड क्या है, देन सिक्योरिटी कितनी है, हमारा नेटवर्क सिक्योर भी है कि नहीं। आज हम जब भी किसी चीज़ को यूज़ करने लगते हैं अपने एज अ नेटवर्क के तौर पे, एप्लीकेशंस के तौर पे, जिस भी मकसद के लिए डिजिटली, सो वहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सिक्योरिटी मेजर्स को जो है ना वो मैनेज ज़रूर करें। एंड द लास्ट थिंग इज़ योर साइज़, हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसका साइज़ क्या है, पैकेट्स का रेट क्या है, पैकेट्स का साइज़ क्या है। सो इन तमाम तीन चीज़ों को हम जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा वो चूज़ करते हैं, देखते हैं कि इस हमारे नेटवर्क के क्राइटेरिया को मीट कर रहा है कि नहीं। वायर बेस्ड मीडिया की बात करें तो ट्विस्टेड पेयर केबलिंग आ जाती है। ट्विस्टेड पेयर केबलिंग क्या होती है जी? ट्विस्टेड पेयर के अंदर हमारे पास लैन्स की बेसिकली एक एग्जांपल आती है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क है जी। सो ट्विस्टेड पेयर क्या करता है? ट्विस्टेड पेयर के नाम से बता रहा है कि ट्विस्ट हुए होते हैं, डिफरेंट केबल्स, डिफरेंट वायर्स आपस में ट्विस्ट होकर एक बेसिकली आपके पास केबल बना रही होती है। सो हमारे पास इसके अंदर चार बेसिकली कॉपर की केबल होती हैं जो आपस में ट्विस्ट हुई होती हैं और मिल के हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल बना रही होती है। अब इसकी रेंज जो है ना वो 1 MB पर सेकेंड से लेकर 1000 MB पर सेकेंड तक होती है। अब कॉपर वायर है, कॉपर वायर हमारे पास ट्रांसफरिंग जो है वो डाटा की वो फास्ट कराता है एज़ कम्पेयर टू अदर वायर। सो उसके अगेंस्ट हमारे पास कोएक्सियल केबल आ जाती है जो कि हमारे पास आजकल टीवी वगैरह में यूज़ होती है, टीवी वायर्स वगैरह के अंदर। उसमें अगर आपको पता हो कि एक सिंगल वायर होती है, ब्रिक की एक सिंगल वायर, वो भी कॉपर वायर होती है। वन वायर रन्स थ्रू केबल शील्डेड फ्रॉम इंटरफेरेंस, उसके साइड पर उस वायर के कोटिंग हुई होती है वाइट से कलर की, जो प्रोटेक्ट किस चीज़ से कर रही होती है? इंसुलेशन से, कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्ट ना करे, इंटरफेरेंस ना हो। स्पीड अप टू 10 MB पर सेकेंड। अब यहाँ पर स्पीड 10 MB पर सेकेंड है और वहाँ लास्ट के अंदर 1 MB से 1000 MB पर सेकेंड था। क्यों थी? क्योंकि चार पेयर ऑफ केबल थे, चार पेयर थे हमारे पास कॉपर वायर के जो कि ट्विस्ट हुई थी। सो उसने इस चीज़ को मेक श्योर कर दिया कि हमारे पास स्पीड के ऊपर इफेक्ट डाला और यहाँ पर हमारे पास स्पीड 10 MB पर सेकेंड तक आ चुकी थी। देन फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल आज आप लोग सब नाम सुन रहे हैं, जो हमारे पास PTCL वाले आजकल फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर मूव कर रहे हैं। सो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ना ये रे ऑफ लाइट के ऊपर काम करती है, लाइट पल्सेस के ऊपर काम करती है। जितनी स्पीड से लाइट हमारे पास ट्रैवल करती है उस स्पीड से जो है फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो काम कर रही होती है। सो यहाँ पर इसकी सबसे बेसिक जो चीज़ है ये बहुत सिक्योर है। फाइबर ऑप्टिक केबल हमारे पास बहुत सिक्योर है, डाटा की ट्रैवलिंग भी फास्ट करवा रहा है और हमारे पास स्पीड इसकी जो है वो 100 GB, MBs नहीं GBs पे चले जाती है। 100 GB पर सेकेंड पर इसकी स्पीड है। लेकिन एक इसका नुकसान है कि इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी मेंटेनेंस, इसकी तमाम चीज़ें जो है वो मुश्किल है। अगर हम इसके बैक एंड पे देखें तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की कॉन्टीन्यूसली ज़रूरत होती है इसको सपोर्ट देने के लिए। वायरलेस मीडिया की बात की जाए तो वायरलेस मीडिया के अंदर डाटा ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, सेटेलाइट्स के थ्रू, हवा के अंदर हम जो है सिग्नल्स वो ट्रांसमिट कर देते हैं। सो लैंड यूज़, रेडियो वेव यूज़, माइक्रोवेव सिग्नल्स, इजी टू सेटअप, डिफ़िकल्ट टू सिक्योर। अब क्योंकि हमने हवा के अंदर जो है वो डाटा ट्रांसमिट कर दिया, डाटा जब हवा में ट्रांसफ़र कर दिया तो अब इसकी सिक्योरिटी को मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी सिक्योरिटी मेजर्स को मैनेज करना सबसे मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि अगर आपने हवा में सेपरेट कर दिया तो हवा सब के लिए है, हर कोई बंदा उसको इजीली एक्सेस कर सकता है।
सो यहाँ पर इसको सेटअप करना तो आसान है कि हवा में आपने उन चीज़ों को जो है वो स्प्रेड करवा दिया, बट उसकी मेंटेनेंस, उसकी सिक्योरिटी को मेजर करना, ये सबसे मुश्किल काम हमारे लिए बन जाता है। नेटवर्क हार्डवेयर की बात की जाए तो पहले, आजकल तो वाईफाई कार्ड्स आपके सिस्टम्स के अंदर बिल्ट इन लगे आते हैं या आप लगा भी लेते हैं। पुराने हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते थे, NIC इनको बोला जाता था। होता क्या था कि हमारे नेटवर्क की कनेक्टिविटी लैन केबल के साथ जब हमें कनेक्ट करना होता था तो ये इस एक इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू जो है वो हम कनेक्ट करते थे अपने इंटरनेट को और अपने डिवाइस को, अपने सिस्टम को। सो ये एक होता क्या था, ये मैक पोर्ट के ऊपर काम करता था, हमारे मीडिया को कनेक्ट कर रहा होता था, एज अ नेटवर्क एडॉप्टर ये काम करता था। नेटवर्क लाइनिंग डिवाइसेस लिंकिंग डिवाइसेस क्या आ जाते हैं, कनेक्ट नोड्स इन द नेटवर्क। नोड्स को नेटवर्क के साथ मिला रहा होता है। केबल रन्स फ्रॉम नोड टू डिवाइस। अब मकसद क्या होता है कि हमारी केबल का और हमारे सिस्टम का आपस में कनेक्शन बनाना, एक कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश करना सिस्टम के दरमियान और हमारे जो है वो नोड के दरमियान या केबल के दौरान। क्रॉस ओवर केबल कनेक्ट्स टू कंप्यूटर्स। अगर हम वही दो केबल्स यूज़ कर लें, बीच में एक कनेक्टर यूज़ कर लें, तो हम दो डिफरेंट कंप्यूटर्स को भी आपस में एक सेम जो है वो केबल के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास हब्स आ जाती हैं। हमने स्टार टोपोलॉजी के अंदर लास्ट के अंदर पढ़ा था। हब क्या होती है? हब एक सेंटर पॉइंट होता है जिसके अराउंड सराउंडिंग के अंदर हमारे पास सारे सिस्टम, सारी डिवाइसेस इंटरकनेक्ट होती हैं। तो हब इज़ द सेंटर ऑफ स्टार नेटवर्क। ऑल नोड रिसीव ट्रांसमिटेड पैकेट्स स्लो एंड इनसिक्योर। सॉरी। सो हब्स के अंदर हमारे पास एक सेंटर पॉइंट होता है जो हमारे पास इंटरकनेक्ट कर रहा होता है डिफरेंट सिस्टम्स को। सो सारी की सारी नोड पैकेट्स को ट्रांसमिट कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम जो है स्लो हो जाता है। सिस्टम स्लो होने की रीज़न क्या होती है कि हर सिस्टम रिक्वेस्ट भेजता है हब को, हब आगे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है, जो भी फर्दर काम होता है, जो भी एक्शन उसको परफॉर्म करना होता है वो आगे डिवाइस तक भेजती है एंड देन उसके ऊपर काम परफॉर्म होता है। मीन एक प्रोसेस जो डायरेक्टली होना था वो इनडायरेक्टली होके हो रहा है, तो उसमें डिले जो है वो आता जाएगा। स्विचेस आ जाते हैं। स्विचेस क्या करते हैं कि हमारे पास हब्स की रिप्लेसमेंट है, क्योंकि हब स्लो बहुत ज़्यादा है। सो स्विच करता क्या है? स्विच नाम बता रहा है मूव करना चीज़ों को ट्रांसमिशन के अंदर हेल्प आउट करना, मूव करना। जहाँ पर हमारे पास चीज़ें सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं या हमारे पास चीज़ें जो है वो ठीक से ट्रांसमिट नहीं हो रही, सो वहाँ करता क्या है, उसको फास्ट और सिक्योर बना रहा होता है, उसको फास्टली जो है वो मूव ऑन करा रहा होता है सिग्नल्स को ट्रांसमिशन में। सो ओनली इंटेंडेड नोड रिसीव ट्रांसमिशन। अब ये नहीं है कि सारे सिस्टम को एक्टिव करके रखे, जिस नोड को ट्रांसमिशन करनी है सिर्फ उसी को एक्टिव रखता है। अब जब उसको एक्टिव रखता है तो उससे फ़ायदा क्या मिलता है कि हर एक सिस्टम के पास रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, मीन्स डिले कम से कम हो जाएगा। ब्रिज आ जाता है जी। अब ब्रिज क्या कर रहा होता है? अब नॉर्मली हम देखें ब्रिज क्या करता है, दो बेसिक सड़कों को आपस में मिला रहा होता है। सो यहाँ पर सड़कें तो नहीं है, हमारे पास दो सिस्टम होंगे, कोई दो या दो से ज़्यादा हमारे पास जो है वो सिस्टम्स होंगे जिनको ब्रिज जो है वो मिलाएगा। पैकेट सेंड टू रिमोट लैन क्रॉस। हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारे पास यहाँ लैंस के ऊपर काम होता है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ये काम हो रहा होता है, ब्रिजेस को हम वहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। पैकेट सेंड टू रिमोट लैन क्रॉस, अदर पैकेट डो नॉट क्रॉस सेगमेंट्स द नेटवर्क ऑन मैक एड्रेसेस। यहाँ जो हम नेटवर्क के ऊपर सेगमेंट्स बनाते हैं वो मैक एड्रेसेस के ऊपर बना जाता है। मीन सिस्टम का जो कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं वो मैक एड्रेसेस के ऊपर कर रहे होते हैं, ताकि हमारे पास जितने सिस्टम आपस में इंटरकनेक्ट हैं वो मैक एड्रेस के ऊपर जो है वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन हो सके, उनकी कम्युनिकेशन हो सके। देन राउटर नाम से बता रहा है कि राउट करवाता है, सिग्नल्स को राउट करवा रहा होता है। सो कनेक्ट टू और मोर लैन्स टुगेदर। पैकेट सेंड टू रिमोट लैन अक्रॉस, नेटवर्क इज सेगमेंटेड बाय IP एड्रेस। वहाँ पर हमारे पास मैक एड्रेस के थ्रू लास्ट के ऊपर जब हम बात कर रहे थे
ब्रिज के अंदर तो मैक एड्रेसेस पे काम हो रहा था, यहाँ पर आईपी एड्रेस के ऊपर काम कर रहा होता है कि आपके नेटवर्क का आईपी एड्रेस है तो वो आपका राउटर जो है वो उसको राउट करवाना शुरू करवा देता है। सो कनेक्ट इंटरनल नेटवर्क टू द इंटरनेट। सो हमारे जितना भी इंटरनल नेटवर्क है उसको इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी दे रहा होता है। यहाँ पर राउटर की एक चीज़ है कि राउटर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, क्योंकि आईपी एड्रेस है तो आईपी एड्रेस की मैचिंग करवानी पड़ती है राउटर की और अपने सिस्टम की हमारे। देन गेटवे आ जाता है। गेटवे करता क्या है कि टू डिसिमिलर नेटवर्क्स, दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। मीन्स कनेक्ट कोएक्सियल केबल टू ट्विस्टेड पेयर, दो डिफरेंट केबल्स को आपस में मिलाना। कोएक्सियल केबल टीवी वायर के लिए हमने अभी बात की कि यूज़ होती है। ट्विस्टेड पेयर हमारे पास जिसके अंदर 4 वायर यूज़ हो रही थी। मीन्स दो डिफरेंट नेटवर्क को, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को आपस में मिलाना, उसके लिए हम गेटवे यूज़ करते हैं। मोस्ट गेटवेज कंटेन इन अदर डिवाइसेस। सो ये हमारे पास गेटवे हम तब यूज़ कर होते हैं जब हमारे पास बीच में प्रॉब्लम आ रहा हो, तो डिफरेंट केबल्स यूज़ हो रही हो, टाइप ऑफ केबल्स डिफरेंट हो। सो नेटवर्क केबलिंग के अंदर केबलिंग की स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए? केबलिंग की स्पेसिफिकेशन के अंदर बैंडविड्थ मेजर्स केबल स्पीड। सो जब हम सबसे पहले करते क्या है कि हम बैंडविड्थ को चेक कर रहे होते हैं। बैंडविड्थ के अगेंस्ट हमारे पास जो है वो केबल की स्पीड का पता चल रहा होता है, जो कि हम मेजर करते हैं मोस्टली एमबी पर सेकेंड में। मैक्सिमम केबल की लेंथ को चेक किया जाता है। ज़्यादा लंबी लेंथ होगी तब भी हमारे पास चेक की उसके अंदर डिस्टॉर्शन या कहीं पर ब्रेकेज आ जाए तो वहाँ पर भी डिस्टॉर्शन आने के चांसेस होते हैं, स्पीड के ऊपर इफेक्ट होता है। सो कनेक्टर डिस्क्राइब द टाइप ऑफ प्लग। नेक्स्ट हमारे पास ईथरनेट आ जाती है। ईथरनेट हमारे पास अक्सर ये वाईफाई मॉडेम लगाया जाए तो वो हमारे पास केबल देखे जाते हैं, उस मॉडेम के साथ केबल होती है जिसकी दोनों एंड्स के ऊपर हमारे पास केबलिंग हुई होती है। वेरी पॉपुलर केबलिंग टेक्नोलॉजी 10/2 10/5, यह इसकी बेसिकली इसकी स्पेसिफिकेशन होती है हमारी ईथरनेट की। मैक्सिमम बैंडविड्थ 10 MB पर सेकेंड होती है और इसका डिस्टेंस शॉर्ट वायर होती है। मैक्सिमम डिस्टेंस 100 to 500 मीटर्स, क्योंकि शॉर्ट है, ईथरनेट शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास काम कर रही होती है। फास्ट ईथरनेट के अंदर न्यूअर वर्जन ऑफ ईथरनेट एंड बैंडविड्थ जो है वो हमारे पास लास्ट के अंदर सिंपल ईथरनेट में 10 MB पर सेकेंड है, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी बैंडविड्थ को सिर्फ इंक्रीज़ किया गया जो कि 100 MB पर सेकेंड के ऊपर है। और यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ की रिक्वायरमेंट फर्दर आ जाती है फास्ट ईथरनेट में कि हमें स्विचेस की ज़रूरत होती है। स्विच की ज़रूरत होती है ताकि हम फास्ट, नाम से बता रहा है कि फ़ास्ट करना है, तो स्विच का काम क्या होता है कि कम्युनिकेशन को या स्पीड को फास्ट करना। सो फास्ट ईथरनेट हमारे पास स्विच को यूज़ करी होती है और वो कम्युनिकेशन को फास्ट करी होती है। नेटवर्क केबलिंग के अंदर गीगाबिट ईथरनेट आ जाती है। गीगाबिट ईथरनेट करती है हाई बैंडविड्थ वर्जन ऑफ ईथरनेट है जी। 1 to 10 GB पर सेकेंड हमारे पास डाटा की ट्रांसफरिंग रेट है, बैंडविड्थ रेट है। सो स्पीड इसकी जो है 1 to 10 GB पर सेकेंड है। मीन्स MB नहीं GB पर चलेगी, गीगाबाइट्स के अंदर चलेगी। कैट 5 और फाइबर ऑप्टिक केबल इसमें मोस्टली यूज़ हो रही होती है, जो आजकल आपके टीवी ये जो PTCL का आजकल वो चल रहा है केबल वायर वगैरह और ये सारा कुछ PTCL TV वगैरह जो कुछ चल रहे हैं वो सारा इसी को यूज़ कर रहे हैं, गीगाबिट ईथरनेट को यूज़ कर रहे हैं। देन वीडियो एप्लीकेशंस आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कॉल के अंदर ये मोस्टली यूज़ हो रहा होता है। टोकनिंग की बात करें, यूजेज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबलिंग। शील्डेड, यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि हमारे पास ट्विस्टेड पेयर के अंदर शील्डिंग आ जाती है जी। बैंडविड्थ बिटवीन 10 and 25 MB पर सेकेंड। यूज़ अ मल्टीपल एक्सेस यूनिट, पॉपुलर इन मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंस। टोकन रिंग है। अब इसके अंदर हम करते क्या है कि इसके अंदर हमारे पास शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबलिंग आ जाती है। शील्डेड क्या है जी कि हमारे पास हर ट्विस्टेड पेयर में तो 4 हमारे पास कॉपर वायर होती हैं। अब 4 कॉपर वायर हर एक शील्डेड होती है और शील्डेड से उसकी हमारे पास इंटरफेरेंस जो है वो कम से कम हो रही होती है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कम हो रहा होता है। उससे फ़ायदा क्या मिलता है? उससे फ़ायदा हमारी स्पीड के ऊपर। सो बैंडविड्थ कहाँ पर आ जाती है? रेंज करती है 10 से 25 MB पर सेकेंड तक। ट्विस्टेड पेयर केबल में हमारे पास 1 से 10 MB पर सेकेंड इसकी जो बैंडविड्थ थी। बट यहाँ पर जब शील्डेड की बात आई तो वहाँ पर
हमारे पास 10 से 25 MB पर सेकेंड तक जो है इसकी बैंडविड्थ चलेगी। सो यूज इज़ अ मल्टीपल एक्सेस यूनिट। मल्टीपल एक्सेस यूनिट हमारे पास इसके अंदर यूज़ किए जा सकते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, लैंग्वेज ऑफ नेटवर्क, हमारे नेटवर्क की लैंग्वेज क्या है। देन रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके अंदर हम देखते हैं क्या है कि हमारी कम्युनिकेशंस के रूल क्या होंगे। प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोकॉल्स के अंदर हम सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर रहे होते हैं कि हम किस तरह से जो है वो अपने नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करेंगे, किस तरह से हम जो है पैकेट सेंड करेंगे, किस तरह रिसीव करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास इस तरह से काम कर रही होती है। देन एरर रेजोल्यूशन, एरर आ जाएगा तो हम किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसको टैकल करेंगे। डिफाइंस कोलिजन्स एंड कोलिजन रिकवरी, मींस कोलिजन हम किस चीज़ को बोलेंगे, कोलिजन आने के चांसेस क्या होंगे, अगर आ जाएगा हमारे पास सो हम उसको रिकवर कैसे करेंगे। मैक्सिमम साइज़ ऑफ पैकेट क्या होगा हमारे पास, क्योंकि हमने बात की थी कि डाटा जब भी सेंड होता है तो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट सेंड होता है। सो प्रोटोकॉल के अंदर हम इन चीज़ों को मेक श्योर करते हैं कि हमारा डाटा जब भी ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसमिट होगा, तो उसके पैकेट का साइज़ क्या होगा। एंड द लास्ट थिंग इज नेमिंग रूल्स फॉर कंप्यूटर्स। अभी भी आप देखते हो जूम मीटिंग के ऊपर आप जब भी कनेक्ट करते हो, MS टीम पे कनेक्ट होते हो, सो वो आपसे आपका नाम पूछता है कि कौन बंदा है, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन होता है। सो सेम लाइक दिस नेटवर्क के अंदर भी एक नेमिंग रूल रख दिया जाता है कि किस रूल के ऊपर ये जो है आप इस नाम से जो है वो कनेक्ट करोगे अपने नेटवर्क के साथ। अभी हम वाईफाई के साथ कनेक्ट करें तो हमने कहीं ना कहीं नेम रखा होता है, यूनिक नेम रखा होता है जो आइडेंटिफिकेशन होता है, जो कि वो आपका डिवाइस है, आपका सिस्टम है। सो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के अंदर लास्ट हमारे पास TCP/IP प्रोटोकॉल आ जाता है। सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटर प्रोटोकॉल, ये हमारे पास होता क्या है कि जी हमारे पास इन चीज़ों को बहुत मेक श्योर करना पड़ता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मेनली जो है हमारे पास काम कर होते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल है, हमें करना क्या है, नेटवर्क के अंदर ट्रांसमिशन करनी है। हमें कम्युनिकेशन किस तरह से होगी कि जब ट्रांसमिशन होगी। तो हमारे नेटवर्क का मकसद तब पूरा होता है जब हमारे पास ट्रांसमिशन होनी शुरू हो जाएगी। सो ट्रांसमिशन होगी तो डेफिनेटली इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारे पास काम करेगा। एंड द मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल हमारे पास ये TCP/IP प्रोटोकॉल होता है। मशीन्स असाइंड अ नेम ऑफ 4 नंबर्स, हमारे पास 4 नंबर्स के ऊपर डॉट सेपरेट करा होता है नंबर्स को। सो हमारे पास 4 नंबर के ऊपर IP एड्रेस के ऊपर ये सारा TCP/IP प्रोटोकॉल हमारे पास काम कर होता है। 209 इज़ 1 नंबर, .8 1 नंबर, .166 another number and the last 179 मीन्स 4 नंबर्स आपके पास बेसिकली काम कर रहे होते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल के अंदर, जो कि IP एड्रेस होता है हमारा। सो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल हो जाती है, सिंप्लीफाइड असाइनमेंट ऑफ IP एड्रेसेस होती है। और यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट एक्सेस। ये सारे काम करने के होते हैं कि हमें इंटरनेट की एक्सेस चाहिए होती है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम नेटवर्क बेसिक, जिसके अंदर हमने नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को, कम्युनिकेशंस को, केबल्स को हमने बड़ा ब्रीफली जो है वो देखा। होप सो यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।